असत का अस्तित्व नहीं है और सत का नाश नहीं है। नित्य रहने वाले देह की ये देह नाशवान कही गई है। कार्य में कुशलता का योग कहते हैं। सर्वत्र संभाव रखने वाला योगी अपने को सब भूतों में और सब भूतों को अपने में देखता है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए घड़े की भांति घुमाता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर है। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मत डालता है, अतः बहुत बलवान है। अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हमेशा शंका मन में रखते हैं उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं भी चैन मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है, यही सत्य है। हमेशा कर्म करो क्योंकि बेकार रहने से कई ज्यादा कर्मवान होना है। क्रोध से माया उत्पन्न होती है, माया से बुद्धि व्यग्र होती है और व्यग्र बुद्धि से विचारों का नाश होता है। और एक बार जब विचारों का नाश होता है उस वक्त सब खत्म हो जाता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो, जागो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वही वो होता है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगह में है, सभी के ऊपर हैं। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना कम। लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत ना मध्य ना अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। बेहतर वास्तव में ज्ञान यांत्रिक अभ्यास से है। ज्ञान ध्यान है की तुलना में बेहतर, लेकिन अब भी बेहतर परिणाम के लिए लगाव का आत्मसमर्पण। तत्काल शांति वहाँ इस प्रकार है क्योंकि इस दुनिया में और न ही कहीं और हमेशा संदेह है, जो उसके लिए दुकान में कोई खुशी नहीं है। न तो भ्रम क्रोध से उत्पन्न होती है, मन भ्रम से घबराए हुए है। मन व्यग्र है जब तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट हो जाता है जब एक नीचे गिर जाता है। मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा किया जाता है। उनका मानना है कि जैसा तो वह है। मन को नियंत्रित करने के लिए बेचैन और मुश्किल है, लेकिन यह अभ्यास से वश में किया जाता है। आप और मैं ही अस्तित्व में नहीं है। एक समय था जब वहाँ कभी नहीं किया गया। हम अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जब नहीं वहाँ एक समय होगा। एक ही व्यक्ति के बचपन के माध्यम से शरीर में निवास के रूप में युवा और बुढ़ापा, तो भी मृत्यु के समय वह एक और शरीर पा लेता है। बुद्धिमान इन परिवर्तनों से मोहित नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं या जो लोग भी थोड़ा खाना, बहुत ज्यादा सोने या बहुत कम सोने के जो ध्यान में सफल नहीं होगा। लेकिन खाने और सोने में शीतोष्ण है जो उन काम और मनोरंजन ध्यान के माध्यम से दुख का अंत करने के लिए आ जाएगा। मुझ में अभी भी आपके मन, अभी भी अपने आप को मुझ में और शक के बिना आप मेरे साथ एकजुट किया जाएगा। प्यार का भगवान आपके दिल में आवास स्वयं पर ध्यान करता है। जो आत्मा स्वयं की सेवा करने के लिए सामग्री है और स्वयं के भीतर संतुष्ट की हुई, उसे पूरा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता। नहीं डर, क्या असली नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। असली क्या है, हमेशा था और नष्ट नहीं किया जा सकता। कार्रवाई से बचने के द्वारा मनुष्य कार्रवाई से मुक्ति प्राप्त करता है। मात्र त्याग से वह परम पूर्णता प्राप्त करता है।